वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वजूद ज़न के अगले एपिसोड के साथ साइमा अली हाजिर है। इतना सारा ब्रेक इसलिए लिया कि हमारे स्टूडेंट्स अभी कैंपस में मौजूद नहीं थे। अब स्टूडेंट्स आ गए हैं तो हमारा जो नेक्स्ट इसके सेशंस रहेंगे वो स्टूडेंट्स के साथ हम कोशिश करेंगे अपनी होनहार तालिबात को स्क्रीन पर लेकर आएँ। ख़वातीन और ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उनको स्क्रीन तक लेकर आया जाए, घर से परमिशन नहीं मिलती। बहरहाल पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि जब उनके बच्चे कुछ अचीव कर रहे होते हैं तो उसकी रिकग्निशन ज़रूरी है और उसके लिए ही ये प्लेटफॉर्म डिज़ाइन हुआ है। तो जो भी मेरा प्रोग्राम देखें वो अपने बच्चियों को बहुत हौसला दें, बहुत बहादुर बनाएं और उन पर ट्रस्ट करें कि अगर वो स्टूडियो तक आती भी हैं, नकाब में भेज दें, हिजाब में भेज दें, लेकिन उनको इस रिकग्निशन के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने की तरगीब ज़रूर दें और उनकी हिम्मत बंधाएं। आज हम बात करेंगे जेन ऑस्टन की। आप सब ने एक बहुत ही अच्छी मूवी ज़रूर देखी होगी और वो मूवी है प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये मूवी ख़वातीन के हकूक़ के बारे में और ख़ास तौर पर अर्ली मैरिजेस के बारे में बनी और इनको लिखने वाली खातून जेन ऑस्टन 16 दिसंबर 1775 को पैदा हुई थी। उनका सारा काम जो उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से किया वो सारे का सारा काम फ़िक्शन और वुमेन राइट्स पर था। वो ख़वातीन के हकूक़ के लिए और ख़ास तौर पर अर्ली मैरिजेस पे काम करने के लिए हमेशा लिखती रहती थी और अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इस पे बहुत सारा काम करते हुए शायद कहीं ना कहीं इस मूवी में भी अपनी ही ज़िंदगी को प्रेडिक्ट किया, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया। बहुत सारी उनकी फ़िक्शन मूवीज़ में या फ़िक्शन राइटिंग्स में और सिंपल राइटिंग्स में भी लैंडेड जेंट्री उनकी एक राइटिंग थी जिसमें उन्होंने समहाउ अपनी बायोग्राफी भी बताई। बहरहाल ये एक ऐसी बात थी कि उस खातून ने कम से कम लिखना शुरू किया और फिर उस लिखे हुए को मंजर आम तक लाने का वो रास्ता भी अल्लाह ताला ने उनको दिया। हम भी अपने स्टूडेंट्स को और ख़ास तौर पर तालिबात को मौका देते हैं कि वो यहाँ लेकर आएँ अपने आप को वजूद ज़न प्रोग्राम में। ये उन्हीं के लिए डिज़ाइन हुआ है। हमारे साथ आज एक हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट की बहुत ही होनहार तालिबा हैं तहमीना ताहिर। वेलकम तहमीना। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है तहमीना, मुल्तान में पैदा हुई हैं आप? जी बिल्कुल मैम, ऐसे ही मुल्तान में पैदा हुई। तो फिर स्टडीज़ कैसी और सारी मुल्तान से है? नहीं मैम, पाकिस्तान में मैं पैदा हुई, उसके बाद फिर हम थोड़ा टाइम रहे, उसके बाद हम सऊदीया शिफ्ट हो गए। फिर पूरी लाइफ मेरा चाइल्डहुड सऊदीया में रहा। सही। वहाँ पे हम लोगों ने अपना चाइल्डहुड गुजारा। फिर स्टडीज़ के लिए हम लोग जैसे ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पर आना ज़रूरी था क्योंकि ग्रेजुएशन के लिए वहाँ पे इंस्टीट्यूट ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है? ज़्यादा नहीं थी। अच्छा, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है या मैम मेल्स? सबके लिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर टीचर्स का प्रॉब्लम होता है कि टीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं ज़्यादा अच्छा। अच्छी एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। सही सही फिर उसके लिए हमें यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा। सही। तो फिर मेरा ग्रेजुएशन यहाँ से ISP से कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद MPhil मैंने यहाँ से किया अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब इसी तरह मैंने अपनी स्टडीज़ यहाँ पे कंप्लीट की। माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, आप कितने बहन भाई हैं? मैम हम 4 सिबलिंग्स हैं, 2 बहनें हैं, 2 भाई और हैं। आपका नंबर कौन सा है? मैम फर्स्ट। अच्छा सही। तो फिर ज़्यादा जो स्टडीज़ के हवाले से एक्सपेरिमेंट होते हैं पहले बच्चे के पहले साथ? भी साथी होते हैं मैम, ऐसे ही है। ठीक है, तो वो वाले एक्सपेरिमेंट आपके साथ हुए हैं? जी मैम बिल्कुल ऐसे ही था। मैम जब सऊदीया से यहाँ शिफ्ट हुए तब मेरे साथ ये था कि वहाँ के जो सब्जेक्ट्स थे वो सऊदी थे। फिर जब यहाँ पे शिफ्ट किया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था कि मेरे सब्जेक्ट्स जो थे वो मुझे दोबारा शिफ्ट करके दोबारा पढ़ने पड़े। तो उसमें आकर मैं थोड़ी स्टक हो गई थी कि नहीं अब मैं कैसे करूँगी, किस तरह करूँगी। फिर नहीं, फिर बाबा ने हिम्मत दी कि नहीं आप कर सकते हो। फिर इसी तरह मैंने स्टार्ट किया, करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरा कंप्लीट हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे मैंने कहा कि ये तहमीना जो है बहुत होनहार तालिबा है, हमारी बड़ी एक्टिव स्टूडेंट रही हैं।
तो तहमीना, मुझे इतने बचपन में आप स्पोर्टी थी, गेम्स वगैरह कुछ खेलती थी? एक्टिव रही हूँ मैम। मैंने हर जगह पे पार्टिसिपेट किया अपने, हर प्लेटफॉर्म पे हर एक्टिविटीज़ को जो है मैं कंटिन्यू रखती हूँ, जो भी कौन सी गेम एक्टिविटीज़। बहुत पसंद थी? मैम बैडमिंटन में बहुत ज़्यादा शौक से खेलती थी, और अगर स्कूल में होती थी स्पोर्ट्स में बैडमिंटन में पार्टिसिपेट करना। अगर लूडो चल रही है मैम तो लूडो में खेलना, क्योंकि मैम एक फ़न होता है, हाँ। गेम्स में चल रहा होता है तो वो हम खेलते थे। और उसके अलावा आईएसपी में रहते हुए मैंने ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम किया, जैसे सीबीएस में भी रहते हुए किया, ईएसएफ में भी रहते हुए किया, वजूद ज़न के एपिसोड्स में भी कुछ जैसे टाइटल वगैरह बनाए। तो इस तरह मैम जो है मज़ा आता था, हर एक्टिविटी का एक अपना मज़ा होता है, तो सही। करना चाहिए। इससे ये होता है कि बंदे में एक्सपीरियंस आता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो जाते हैं, आपको पता लगता है कि आप किस तरह बाहर निकल सकते हो और आप किस तरह अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हो जो आपने सोचे होते हैं। बिल्कुल। आपने अपनी ज़िंदगी के गोल्स बनाना कब सीखा था? मैम बीएस के बाद, जब मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया अपना बीएस, तब मैम मुझे हाईली मोटिवेशन मिल गई कि अब मैं आगे जा सकती हूँ। सही। तो मैम जब एक वो लेवल होता है ग्रेजुएशन से पहले वाला लेवल होता है, उसमें आप थोड़ा स्टक रहते हो, डरे रहते हो, घुटे रहते हो। तो जैसे ही मेरा 8th सेमेस्टर हुआ, बस उसमें मेरा कॉन्फिडेंस आसमानों पे था कि भाई अब तो मैं निकल सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, मैं आगे भी और कर सकती हूँ। सही। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल भी हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बताएं कि ये जो इंग्लिश डिपार्टमेंट या इंग्लिश स्टडीज़ या इंग्लिश लिटरेचर को चूज़ करना का फ़ैसला आपका अपना था? जी मैम, बिल्कुल मेरा अपना था। मैम लिंग्विस्टिक्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं लिंग्विस्टिक्स को स्टडी करना चाहती थी, लैंग्वेजेस को देखना चाहती थी, ऑथर्स को देखना चाहती थी, लिंग्विस्ट्स को देखना चाहती थी कि उन्होंने किस तरह क्या क्या किया। तो जैन ऑस्टन जो है ये वन ऑफ़ द फेवरेट हैं, इनको मैंने स्टडी किया, इनको देखा, इनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो वुमेन राइट्स पे हैं, वो वुमेंस पे ही हमेशा बात करती हैं। तो कोई भी स्टडी हो, मैं इस चीज़ को देखती हूँ, क्योंकि ऐसा फीमेल मैं अपने अंदर भी ये कैरेक्टर देखती हूँ कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें निकलना चाहिए। तो जैन ऑस्टन के भी प्राइड एंड प्रेजुडिस में ऐसे ही है जैसे कि आपने बताया। तो वर्क सुन के तो ये उसका खासा वर्क था जो उसने औरतों को इंस्पायर किया आपको? हाँ जी, इसमें ये था। ओके। ज़िंदगी में और ऐसे कौन से आपके इर्द गिर्द इंस्पिरेशन जो आपके सिबलिंग्स में हो सकते हैं, फैमिली में, दोस्तों में, जिनसे आप बहुत इंस्पायर हैं? मैम मेरे बाबा। ओके। मैम बाबा ये कि कभी भी कोई भी मुश्किल टाइम आता है वो कभी भी ऐसे नहीं होके बैठते, परेशान हो जाते हैं, रातें मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन हाईली मोटिवेट रहते हैं कि मैं ये कर लूँगा। तो वो वही होता है, वो कर लेते हैं। तो मतलब ये वो मिला बाबा से हाँ, आपको? ये चीज़ बाबा से मिली है। और मामा भी ऐसे ही हैं कि वो कभी भी हारती नहीं हैं, मतलब कि लगी रहती हैं बच्चों को देखना, हर चीज़, कभी परेशान हो जाएं, कोई मुश्किल टाइम आए, लेकिन थकती वो भी नहीं है। तो वो भी एक हाईली मोटिवेट पर्सन खाना है। बनाना आता है आपको? मैं मामा से सीखा है बहुत अच्छा, बिरयानी बस बहुत अच्छी बनाती हूँ, बाकी मुझे पता होता तो मैं आज मंगवा लेती आपके बने हुए। चिकन बनाती हूँ मैम, वो मामा हंस पड़ती हैं, बाबा हंस पड़ते हैं कि पता नहीं क्या बना दिया है, तो सही। फिर हंस पड़ते हैं सारे। लेकिन ये कि बिरयानी अच्छी बना लेती हूँ, बस वही अच्छा है उसमें हाथ मेरी है। तो काफ़ी सारी बिरयानियाँ जमा हो रही हैं। बस मोस्टली जब मैं ये क्वेश्चन करती हूँ तो खवातीन मुझे यही कहती हैं बिरयानी बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हैं। अच्छा, चलें, यही बहुत चीज़ अच्छी है। बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं तहमीना कि अगर आप इस फील्ड में जहाँ पर आए हैं, इसको आगे कितना परस्यू करना चाहती हैं? मैं इसको आगे तक लेकर जाऊंगी जहाँ तक मेरी हिम्मत चलेगी। पीएचडी? हाँ इंशाल्लाह पीएचडी। मैम पीएचडी का मैंने सोचा हुआ है कि मैं पीएचडी को और आगे लेकर जाऊंगी, क्योंकि मैम मैं फ़िलहाल सिर्फ अपना एमफिल ही पूरा नहीं किया है, एज ए रिप्रेजेंटेटिव शंघाई यूनिवर्सिटी के साथ Yes. काम भी कर रही हूँ चाइना में। मैम उसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको मैं कोऑर्डिनेट करती हूँ, उनको गाइड करती हूँ। पहले मैंने खुद शंघाई यूनिवर्सिटी के साथ उनके साथ काम किया, उनकी लैंग्वेजेस को सीखा, सीखने के बाद फिर उनको मेरा काम अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे असाइन किया एज ए रिप्रेजेंटेटिव। Very तो फिर good. मैं ऑल ज़बरदस्त। रीजन्स को गाइड करती हूँ, उनको लेकर जाती हूँ चाइनीज़ प्लेटफॉर्म पे, गाइड करती हूँ, उनको कंसल्टेंसी देती हूँ, जिनको स्कॉलरशिप्स चाहिए तो उनके लिए इजीली प्लेटफॉर्म बनाती हूँ कि सही। वो ताकि एनरोल हो जाए, ताकि उनको और कहीं जाना ना पड़े, इजीली वे से यहाँ से मतलब हो ये जाए। सारा प्रोसेस आपको पता है कि जी कैसे मैम, जाना है, दूसरों को सिखा सिखा के, तो मैम जाहिर है खुद तो जाएंगी। जी मैम इंशाल्लाह ऐसे ही है। तो इंशाल्लाह। मैम उनको गाइड करती हूँ, फिर स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी को मैं फिर सोच रही होती हूँ कि मैं जो आईएसपी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी गाइड कर रही होती हूँ डिफरेंट को। तो मैम जैसे कि हम जाते हैं यूके, यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आइल्स की खासी ज़रूरत पड़ती है उसमें। तो सेम लाइक अब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी है, पहले नहीं था लेकिन अब HSK लाजमी हो गया। HSK किसको कहते हैं मैम? चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स को। तो वो अब खासा एक्सपेंसिव भी है, पाकिस्तान में रहते हुए उसको स्टडी करना भी खासा एक्सपेंसिव है, दूसरी जगह पे भी जाते हुए। तो ऐसे में शंघाई यूनिवर्सिटी जो है वो फंडेड जो है वो स्टूडेंट्स को एनरोल करवाती है, उनको गाइड करती है, HSK सिखाती है।
ताकि वो अपनी स्कॉलरशिप्स हासिल कर सकें और चाइना प्लेटफॉर्म पर किस पहुंच किस सकें। लेवल पर हैं ये स्कॉलरशिप्स? मैम ये सिंगाई यूनिवर्सिटी से भी मिल सकते हैं। बीएस लेवल पर हैं, मास्टर्स, बीएस, पीएचडी? हाँ सॉरी मैम, इसमें बीएस में भी हैं, आपके मास्टर्स में भी हैं, पीएचडी भी हैं मैम, जिसमें आप लेना चाहें आपको मिल सकता है। लेकिन ये है कि अंडर ग्रेजुएट का भी कोई इसमें स्कॉलरशिप्स का नहीं नज़र आया हमें। सही, तो ये फुली फंडेड होते हैं? मैम फुली फंडेड होते हैं, इसमें आपका अकोमोडेशन होता है, आपका रेजिडेंशियल होता है, हाउस अलाउंस होता है, सब कुछ आपको फ्री मिलता है, फूड अलाउंस होता है आपका, ईच एंड एवरीथिंग आपको फ्री मिलता है। लेकिन उसके लिए ये होता है कि स्कॉलरशिप में आपका एचएस के पास अब होना ज़रूरी है। एचएस के फर्स्ट लैंग्वेज होता है, एचएस के 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसके 5 6 7 लेवल होते हैं, तो वो कंप्लीट किया होना चाहिए मास्टर्स वो लेवल के किस लिए। 7th लेवल तक कंप्लीट होना चाहिए या? नहीं मैम, मास्टर्स के लिए आपको 5 लेवल तक चाहिए होता है, और पीएचडी के लिए आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जस्ट बेसिक्स आपको आने चाहिए। तो वो शंघाई यूनिवर्सिटी जो है वो आपको प्रोवाइड करती है, आपको एचएसके की लर्निंग देती है, 2 वीक्स में आपको सब सिखा के असेसमेंट दे के आपको एचएसके 1 करा देती है। सही, तो ये है चीज़ें मैम। ज़बरदस्त। तो ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हमें तहमीना से मिल रही है और आप सबको पता चल रहा है कि कैसे आप चाइना से अपनी स्टडीज़ को आगे लेकर जा सकते हैं। ब्रेक के बाद हम तहमीना से उनकी ज़िंदगी के चैलेंजेस के बारे में पूछेंगे। वजूद ज़न। In the age of information is everywhere. But does it really make any sense? We'll bring you carefully selected, sensible information that can change your life. We'll talk about issues that really need to be addressed. We'll meet new people and hear their stories. We'll find answers to the questions and solutions to the problem. Our students will highlight youth-related issues. The issues that need discussion and finding the right solution. We will become the voice of youth because we are the future. And all of that with a lot of fun. Your weekends are never going to be the same again. This is ISP Studio. I'm Shoaib Hamid Mohal, and I welcome you to the Weekend Show. वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद ज़न। शियनी, वेलकम बैक टू द वजूद ज़न। और ये मैंने इसलिए बोला कि हमारे साथ मौजूद हैं तहमीना ताहिर, जो कि एक्सपर्ट हैं आपको चाइनीज स्कॉलरशिप दिलवाने में और किसी चाइना की यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कराने के प्रोसेस को बताने में। आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं, ISP की स्टूडेंट हैं तो यहाँ से भी इनका रब्ता मिल सकता है आपको। अच्छा, हम अब आगे चलते हैं। तहमीना, आप ज़ाहिर है ये भी स्टूडेंट लाइफ में आपने साथ साथ काम शुरू किया और ये इसको परस्यू भी करना चाह रही हैं आगे, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगी। मुझे ये बताएं कि ये जो, क्योंकि हम
एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो जाए ना, क्लासरूम ए से बी सेक्शन में शिफ्ट हो जाए ना, तो हमने वावेला मचाया बहुत होता है। है ऐसे ही। ठीक है, आपने तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में शिफ्ट किया, कैसा था? मैम यहाँ से जब पाकिस्तान से हम गए थे सऊदीया का, अगर आप एक्सपीरियंस पूछती हैं तो मैम इतना याद नहीं, क्योंकि वो हम तो छोटे बचपन होते था ना, हाँ। बचपन था। मैम जब वहाँ से यहाँ आए तब अच्छा खासा पता लगा है कि हम कहाँ आए हैं। अच्छा, क्योंकि एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना है आपने कि क्या किसी और कंट्री में जिस तरह आपने पढ़ा एक स्मूथनेस होती है, जो हम ठीक है। सुनते भी हैं कि बाहर बहुत एक स्मूथनेस हर तरह के प्रोसीजर्स में, और फिर आप यहाँ पर आ गए, हाँ हाँ तो लर्निंग होगी बहुत सारे सुनने वालों के लिए भी। सही, ठीक है। तो मैम इसमें ये था कि जब यहाँ से वहाँ से जब यहाँ पे आए थे काफ़ी चेंज आया था। जब यहाँ के आके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, लाइक वो इन्वायरमेंट तो नहीं था जैसा वहाँ के लेवल के यहाँ के लेवल में होता है, लेकिन फिर भी अच्छा लगा, यहाँ पे भी आके ठीक रहा। लेकिन ये था कि मैम जिस तरह एक माहौल होता है, आप माहौल में रहते हो, लेकिन यहाँ पे लाइट बहुत जल्दी चली जाती थी। ओके। तो ये बहुत बड़ा होता था इशू, हाई गर्मी अब क्या करें, तो वो फ़ैन चलते रहने, तो फ़ैन से भी इतना सुकून नहीं आता, जब लाइट आए तभी ऑब्वियसली एसी चलेगा तभी। तो मैम ये चीज़ें तो आती हैं माहौल के ऊपर, लेकिन वैसे मैं अगर बताऊँ तो बहुत ज़्यादा अगर एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा है तो लर्निंग के हिसाब से, क्योंकि पाकिस्तान में स्टडी बहुत अच्छी है। अगर हम कुछ कंट्रीज़ में रहते हैं जैसे कि सऊदीया में, ग्रेजुएशन का लेवल वहाँ पे अच्छा गाइड नहीं किया जाता है। वहाँ की स्कॉलरशिप्स ज़रूर आई होती हैं, कभी किसी यूनिवर्सिटी की, कभी किसी यूनिवर्सिटी की, लेकिन वहाँ का लेवल ये होता है कि वहाँ पे आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपको ज़्यादा अच्छा गाइड नहीं करते हैं। वो टीचर्स पाकिस्तानी होते हैं या वहीं के? पाकिस्तानी भी होते हैं, आप पाकिस्तान इंस्टीट्यूट में चले जाएं तो पाकिस्तानी होते हैं, अगर आप सऊदी इंस्टीट्यूट में तो सऊदी टीचर्स होते हैं, लेकिन उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। मतलब कि जैसे कि आप कह लो कि ख़ासा एक्सपीरियंस हो और आपको एक अच्छा टीचर अच्छे एक्सपीरियंस से ही गाइड कर सकता है, तो वो खासा एक्सपीरियंस नहीं होता है उनके पास। तो उसके लिए फिर डेफिनेटली एक टाइम होता है, एक आप बच्चों को लेके जाते हो, फर्स्ट क्लास पढ़ाते हो, सेकंड पढ़ाते हो, मतलब कि एक अपना लेवल पूरा करते हो। जब आप आते हो ग्रेजुएशन लेवल के लिए, आपको टर्न बैक वापस आना होता है। सही। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी कंट्रीज़ में अच्छी स्टडी होती है, बाकी कंट्रीज़ का अच्छा है, लेकिन मैं ये सऊदीया का एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि सऊदीया का एक्सपीरियंस ऐसा है स्टडी के हवाले से। सही। तो ये चीज़ें हैं। तो मुल्तान ही शिफ्ट हुए आप वापस? मुल्तान शिफ्ट हुए, मुल्तान में ही रहे, और मुल्तान में ही हमारी स्टार्ट से लेके अब तक की फैमिली वहीं पे शिफ्टेड है। सही सही। तो आईएसपी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ISP और ये कैसे चूज़ किया आपने इसको? ISP मैम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टूडेंट अपनी अचीवमेंट्स बहुत हाई ले लेते हैं। कैसे लेते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आप बाहर आते हो, एक्टिविटीज़ करते हो। एक्टिविटीज़ में एक आप किसी कमरे में रख लो बच्चे को, तो वो पढ़ते रहेगा, बाहर के माहौल का उसको नहीं पता है। तो मेरे ख्याल में उसको बाहर भी निकलना चाहिए। तो ISP वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जो आपको अवेल करता है अपॉर्चुनिटीज़, आपको एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहने के लिए गाइड करता है। तो टीचर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के, ट्रेनर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के, आपको हर टाइम मोटिवेट करते रहते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैम, जब मैंने अपना ग्रेजुएशन लेवल यहाँ से कंप्लीट किया, मुझे ज़्यादा मोटिवेशन अपने CST टीचर्स, मेरे ट्रेनर्स, उनसे मिली। तो ये चीज़ें होती हैं जो आप एक्टिविटी में ना रहो तो स्टूडेंट थोड़ा ऐसे डल हो जाता है, लाइक पढ़ के एक बच्चे का दिमाग ख़त्म हो जाता है। तो पढ़ना ही नहीं होता है, एक्टिविटीज़ में भी रहना होता है, तो एक्टिविटीज़ में रहें। आपको मालूम है कि कुछ बच्चे इसलिए नहीं आ सकते कि उनके पेरेंट्स उनको परमिशन नहीं देते हैं। वो होती है उनमें स्किल एबिलिटी कि वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको पेरेंट्स उनको परमिशन नहीं देते। तो आपको ज़ाहिर है फैमिली ने ये सपोर्ट दिया कि अगर आप एक्टिविटीज़ में एंगेज हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो मैम इसमें मैं ये मैसेज दूंगी ISP के स्टूडेंट्स को कि मस्ट अपने एक्टिविटीज़ में भी आएँ। पेरेंट्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज़ में आने दें। ऐसे ही होता है कि अगर बच्चा ज़हनी दबाव में रहे तो वो डिप्रेशन में जाता है, एनजाइटी में जाता है, जो कि एनजाइटी स्टूडेंट के लिए सही नहीं है, डिप्रेशन स्टूडेंट के लिए सही नहीं है। आजकल की आवाम ज़्यादा डेथ की तरफ जा रही है, बच्चे अपने आप को हैंग कर लेते हैं सिर्फ पढ़ने की वजह से कि हम पढ़ नहीं सकते, हम पढ़ना नहीं चाहते, हम अपनी पसंद के वे में नहीं जा सकते, डायरेक्शन में नहीं जा सकते, उस प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकते, वहाँ स्टडी नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट कहते हैं, कुछ पेरेंट्स कहते हैं स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को कहते हैं कि आप लोग बायो रखो, नहीं साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए, नहीं आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट को थोड़ा रिलाई करें, अपने बच्चों को थोड़ा फ्री करें ताकि वो अपनी मर्ज़ी थोड़ा सोच सकें, अपनी डायरेक्शन को सोच सकें और अपना अच्छा इंतखाब कर सकें अपने अचीवमेंट्स को हासिल करके। सही।
तो ज़िंदगी का कोई ऐसा चैलेंज जिसको आप शेयर करना चाहें, जिससे वो लर्निंग हुई हो जो आप चाहते हैं कि किसी और के साथ उस तरह का सिलसिला ना हो, और वो ऐसा कुछ हो तो उसे पता हो मैंने क्या करना है। मैम ये आपने बात की तो मुझे फ़ौरन से याद आया, जब मैं सऊदीया से यहाँ पे आई थी पाकिस्तान में, तो मैम उस टाइम पे मेरे कम्प्लीटली सब्जेक्ट चेंज हुए। जब मेरे चेंज हुए मैं तो धाड़े मार के रोई कि नहीं अब मैं दोबारा पढ़ूंगी, मैं दोबारा रिपीट करूंगी ये सब्जेक्ट, नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो वो कुछ टाइम लगा, बाबा पीछे मोटिव कर रहे हैं, नहीं करो करो करो, कुछ नहीं होता, नहीं होता क्लियर ना हो, कुछ नहीं होगा, करो आप। तो मामा भी यही कहें कि करो आप, तो मैम वो मैंने किया, हो गया क्लियर, फिर किया, हो गया क्लियर, फिर ग्रेजुएशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद तो फिर बस तहमीना हवाओं में थी ना कि अब तो हो गया। तो इसको कैसे, सिर्फ एक बाबा की सपोर्ट से या थोड़ा आपने खुद भी मेहनत की? मैम इसकी मैंने खुद भी बहुत मेहनत की है, क्योंकि एक ये होता था कि मैं कर लूँ हो जाएगा। तो मैम जब मैं खुद उसको स्ट्रगल करने लग गई, अपनी चीज़ों को उसके ऊपर विलिंग पावर करने लगी कि नहीं ये मैं कर सकती हूँ, क्यों मैं डिफरेंट हूँ सबसे, मैं कर सकती हूँ, तो मैम होता गया आराम से, इजीली होता गया। तो मैम स्टूडेंट्स के लिए ये लाजमी मैसेज होगा मेरा कि कभी भी ऐसे नहीं डल होकर बैठें, हमेशा अपने आप को सोचें कि वो कर सकते हैं, अपने एक्टिव अपने आप को रखें हर काम में और आगे बढ़ते चले जाएं। बहुत अच्छा लगा तहमीना आपसे बात करके, और हमेशा हमारे जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म, आपको पता है ISP स्टूडियो जो है वो स्पेशल उनका प्लेटफॉर्म है, स्टूडेंट्स का प्लेटफॉर्म है, ये कोई कमर्शियल प्लेस नहीं है। ये इतना अच्छा स्टूडियो उनके अपने ही एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए है। तो आपसे गुफ्तगू करके भी बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपकी तमाम जो अचीवमेंट्स आप लेना चाहते हो उसमें मदद करे, और आप खुद भी दूसरों के लिए आसानियाँ बांटने वाली हो। थैंक यू सो मच। और आज तहमीना ताहिर की जितनी गुफ्तगू थी उसमें से जो एक चीज़ बार बार उन्होंने रिपीट की है वो यही है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करें कि वो अपनी स्टडीज़ के साथ साथ ख़ुद भी कुछ सोचना और डिसीजन मेकिंग सीखें, कुछ उन पे भी रिलाई करें, उन पे कुछ ट्रस्ट शो करें। तो इसके लिए ये है कि फेलियर कोई चीज़ नहीं होती। एक बच्चा के एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है और उसमें फ़ेल हो गया है तो फेलियर कोई चीज़ नहीं है, ये उसका एक एक्सपीरियंस है। वो उसमें अच्छा नहीं था, ये उसको समझ आ गई, और ये समझ पेरेंट्स को भी आ जानी चाहिए कि वो इसमें अच्छा नहीं है, तो जिसमें अच्छा है वहाँ उसकी मदद करें और अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हमेशा मदद करें, और ख़ास तौर पर अपनी बच्चियों को, क्योंकि उन्होंने अगली कई नस्लों को बनाना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। साइमा अली को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे एक नए होनहार चमकते सितारे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISP पाइंदाबाद। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूं। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्तखा किसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून।